भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादा जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको अपने घर से इन 7 वस्तुओं को निकाल देना चाहिए, क्योंकि माँ जगदम्बा का पावन पर्व शुरू होने से पहले पहले अपने घर को पूर्णतः शुद्ध कर लेना चाहिए। कहा गया है कि कलो चंडी विनायको, यानी कलयुग में यदि सबसे पहले कोई देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो वह चंडी और विनायक है, अर्थात देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी। इसीलिए नवरात्रि के महापर्व पर माता देवी दुर्गा का आरंभ होता है, उनका आगमन होता है। और ऐसे शुभ समय में हमको अपने घर को, अपने परिसर को पूर्णतः साफ स्वच्छ व स्वच्छता रखना चाहिए। तो हम जो वस्तु आपको बताने जा रहे हैं, यदि यह वस्तु आपके घर में रखी हुई है तो तुरंत इनको हटा दीजिएगा। इन वस्तुओं का घर में होने से गरीबी तथा दरिद्रता का आगमन होता है, इसीलिए घर में से इन वस्तुओं को आपको हटा देना चाहिए। प्रत्येक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, माघ मास में, चैत्र मास में, आषाढ़ में और अश्विन मास में। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ समाहित है। नवरात्रि में माता दुर्गा की उपासना करने से मनुष्य के जीवन के हर संकट का विनाश हो जाता है, नवग्रहों की अशुभता दूर होती है, जीवन सुखमय बनता है। शारदीय नवरात्रि का इस बार प्रारंभ 15 अक्टूबर 2023 से होगा और इसका समापन 23 अक्टूबर दुर्गा नवमी के दिन होगा तथा 24 अक्टूबर के दिन विजयादशमी यानी दशहरा रहेगा। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर 2023 को रात को 11:24 से हो जाएगा और 15 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:32 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी। अगले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर में घट स्थापना, कलश स्थापना करके माँ दुर्गा के त्रिगुणात्मक स्वरूप अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना की जाएगी। घट स्थापना, कलश स्थापना का जो सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा वह 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चर, लाभ और अमृत का चौड़िया रहेगा तथा दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया। शाम को 6 बजे से रात 10:30 बजे तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा और अभिजीत मुहूर्त इस दिन दोपहर 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन घट स्थापना, कलश स्थापना के पहले आपको अपने घर में पूर्णतः शुद्धता बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, वहाँ पर देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। तो यदि आपका रसोई घर साफ स्वच्छ नहीं है तो पहले को साफ सुथरा अवश्य कर लीजिए, क्योंकि रसोई घर में देवी अन्नपूर्णा का निवास माना गया है। नवरात्रि के दौरान जब हम माता रानी के लिए भोग बनाते हैं तो हमको रसोई घर की साफ सफाई बहुत ही आवश्यक हो जाती है। यदि आपके रसोई घर में टूटा फूटा तवा है तो फिर उसको आप ठीक करवा लीजिए या फिर उसको हटा दीजिएगा। यदि टूटा तवा घर में रहता है तो घर में दरिद्रता आती है, कंगाली आती है, गरीबी आती है। इसके साथ ही यदि आपके घर में चकोटा बेलन जिस पर रोटी बनाई जाती है वह यदि टूटा फूटा है तो उसको भी आप नवरात्रि आने से पहले पहले हटा दीजिएगा। साथ ही रसोई घर में
कोई भी झूठी वस्तु नहीं रखना चाहिए। वहाँ पर पवित्रता का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। और नमक के स्थान पर भी लक्ष्मी जी का स्थान माना गया है। तो घर में जो नमक रखने का बर्तन होता है, नमक रखने का जो पात्र होता है, कभी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। यदि टूटा फूटा हो तो अच्छे व शुद्ध बर्तन में ही आपको नमक रखना चाहिए। साथ ही यदि आपके घर में, रसोई घर में कोई भी टूटे फूटे बर्तन हो तो उनको आप हटा दीजिएगा। और वहाँ पर डस्ट, धूल, कूड़ा कचरा हो, रद्दी हो तो उसको भी आप हटा दीजिएगा। साथ ही रसोई घर में वैसे तो प्याज लहसुन सभी के घर में रखे ही रहते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज को रसोई घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दौरान घर में प्याज लहसुन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसे तो पूरे घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर भी यदि कोई गलत वस्तुएं रखी हुई है, टूटी फूटी वस्तुएं रखी हुई है, टूटे फूटे चप्पल जूते हैं, तो उनको भी आप हटा दीजिएगा। घर में किसी भी प्रकार का कोई रद्दी, कूड़ा करकट रखा हुआ है, कोई भी बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसको भी आप हटा दीजिएगा। यदि बंद घड़ी है तो उसको आप चालू कर लीजिएगा। और यदि चालू नहीं कर पाते हैं तो उसको एक तरफ आपको रखना चाहिए। इस प्रकार नवरात्रि आने से पहले पहले आपको अपने घर को, अपने परिसर को, अपने निवास स्थान को पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ रखना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करने का विधान है, तो आप शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। और पूरे 9 दिन तक व्रत रखने का विधान है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि कोई भक्तजन, माताएं बहनें नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत नहीं रख पाते हैं तो पहले दिन का और आखिरी के 9वें दिन का भी यदि आप व्रत कर लेंगे तो आपको नवरात्रि व्रत का और माता जगत जननी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा दूसरा विधान यह है कि यदि आप यह दोनों विधि से व्रत नहीं कर पाते हैं तो अंतिम के यानी अष्टमी और नवमी के 2 दिन के भी आप व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर सप्तमी, अष्टमी और नवमी के भी आप व्रत धारण कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में कुल देवी का पूजन होता है, तो सभी को कुल देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि कुल देवी का पूजन नहीं करेंगे तो आपके घर में देवी दोष लग जाएगा, और देवी दोष के कारण कई प्रकार की समस्याएं भयंकर से भयंकर रूप लेती जाएगी और आपके घर में कष्ट और संकट आते ही जाएंगे। इसीलिए यदि आप अपनी कुल देवी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप अपने घर के वरिष्ठ लोगों से, परिवारजनों से जानकारी लेकर देवी का पूजन अवश्य करें। और यदि कुल देवी का पूजन आपके घर में नहीं होता है, आपको जानकारी नहीं है, तो अष्टमी तिथि के दिन आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए और उस नारियल के प्रसाद अपने घर के सभी सदस्यों में वितरण करना चाहिए। तो कुल देवी की भेंट के लिए यदि आप एक नारियल भी चढ़ा देंगे तो कुल देवी आपके नारियल की भेंट को समर्पित कर लेंगी, स्वीकार लेगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, जय माता दी।